जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक निज़ाम, बनाना रिपब्लिक सियासत, इक़्तिदार का खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। एक तरफ आज मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि हमारे वज़ीर आज़म होंगे नवाज शरीफ। बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे कि हम हुकूमत में तो शामिल नहीं होंगे मगर नून लीग की हिमायत करेंगे, मतलब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारे सदर होंगे आसिफ अली जरदारी। मुस्लिम लीग ने फ़ौरन हाँ कर दी, दिल लहजा निक्की जी हाँ करके। मंज़र क्या है, क्या दिलचस्प मंज़र है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ जरदारी सदर। अल्लाह मेरे मुल्क की खैर करे। मतलब अब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर मुल्क और कौम को बुहरानों से निकालेंगे। बनाना रिपब्लिक मुल्क, बनाना रिपब्लिक निज़ाम, बनाना रिपब्लिक सियासत और बनाना रिपब्लिक इक़्तिदार और इक़्तिदार के अनोखे खेल। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। मरियम हॉट फेवरेट हैं, शहबाज शरीफ भी अब लाइन में लग गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा या कोई सरप्राइज़ पैकेज होगा, इस पर भी अगले 24 घंटों में फ़ैसला होने वाला है। चेयरमैन सेनेट किसका होगा और कौन होगा। पीपल्स पार्टी ने कहा है हमारा होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली कौन होगा, किसका होगा। पीपल्स पार्टी ने कहा है हमारा होना चाहिए। सवाल यहाँ ये भी है और बड़ा अहम सवाल है कि क्या ये पीडीएम प्लस हुकूमत बनने जा रही है। एक पीडीएम 16 महीने की पीडीएम हुकूमत, शहबाज हुकूमत, पाकिस्तान की 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत हम भुगता चुके हैं। क्या पीडीएम प्लस बनने जा रही है। अगर ये हुआ तो अल्लाह खैर करे। या पीपल्स पार्टी सदारत, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली का स्पीकर और बलूचिस्तान की वजारत आला लेकर साइड पर हो जाएगी और कहेगी, और नून लीग को कहेगी कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा। मतलब पीपल्स पार्टी ने एक बंद गली में लाकर मुस्लिम लीग नून को खड़ी कर देगी। वो मुस्लिम लीग नून जिसका वोट बैंक सुकड़ रहा है पंजाब में और बदतरीन धांधली के बावजूद हाउस ऑफ शरीफ के सारे लोग मशकूक जीते हुए हैं। बाकी मुस्लिम लीग नून को तो छोड़ें, हाउस ऑफ शरीफ के सारे लोग मशकूक जीते हुए हैं और नवाज शरीफ साहब तो खुद मशकूक जीते हुए हैं। तो ऐसे मरहले पर जब मुस्लिम लीग नून को अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है बहैसियत पार्टी, पीपल्स पार्टी ने क्या उसे धक्का नहीं दिया। चढ़ जा सूली राम भली करेगा। क्यों धक्का दिया? क्योंकि मुल्क इस वक्त बदतरीन मुआशी बुरान में है। और मैं आपको बता चुका हूं कि IMF से तीसरी किस्त लेना, बेल आउट पैकेज, $8.25 अरब अभी से वापस करना और अगले 3 सालों में मुल्क को 71-72 अरब डॉलर की ज़रूरत है। बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोज़गारी, बदतरीन गुर्बत और ऊपर से शरह आबादी बम और ऊपर से 200 सरकारी इदारे खसारे में। ना मुल्क का बाहर कोई इमेज है, ना कोई अंदर कोई मुतमइन है। ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ जो 72-74 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा के हो गए हैं और 3 मरतबा जो हुकूमत भुगता चुके हैं और जिनके पास कुछ भी नया नहीं है, वो क्या अलादीन का चिराग उनके पास होगा कि वो मुल्क को की कश्ती बाहिफाजत साहिल पर लाएंगे, जबकि उसके कश्ती के पिछली तरफ जरदारी साहब भी बैठे होंगे। तो क्या ये हो पाएगा? लेकिन अभी ये बताता चलूं कि अभी जो कुछ मैं कह रहा हूं, वज़ीर आज़म और सदर का ऐलान तो हो गया है और दोनों ने हाँ भी कर दी है, लेकिन अभी बहुत सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत सारे भाव लग रहे हैं, बहुत सारे रेट लग रहे हैं, बहुत सारी बंदरबाट होने जा रही है और बहुत सारे ओहदे और तकसीम होंगे और बहुत कुछ तब्दील होगा।
मगर ये तय है कि ये दोनों मिलकर ही हुकूमत बनाएंगे, खा दोनों मिलकर हुकूमत में हो, खा एक पीछे हो और एक आगे हुकूमत में हो। क्योंकि दूसरी तरफ 8 फरवरी को हमेशा सरप्राइज डे कहने वाले इमरान खान और 8 फरवरी के इंतखाबात पर जब उनकी पूरी पार्टी और हम जैसों समेत सारे इस तासुर के में गुम थे, सारों का यही ख्याल था कि तहरीक इंसाफ बहुत तीर मारा तो केपी में जीत जाएगी, बाकी कहीं कहीं कोई काबिल ज़िक्र साइज़ में वो असम्बलियों में जाती दिखाई नहीं देती। लेकिन हमेशा से 8 फरवरी को सरप्राइज़ डे कहने वाले, फतह का दिन कहने वाले और ये बताने वाले कि मेरी कौम जाग गई है, इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, MQM से नो इत्तेहाद, ये चोर हैं, डाकू हैं, सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर हैं और इनकी वजह से ही हम इस सतह पर पहुँचे हुए हैं। KP में इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान किया कि जमात इस्लामी से इत्तेहाद होगा, इल्हाक होगा, मतलब उनकी जमात में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ज़म किए जाएंगे ताकि हार्स ट्रेडिंग से बचा जाए, मखसूस नशिस्तें और इकलीती नशिस्तें और सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए और मरकज़ पंजाब में मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद होगा। अगर ये हो जाता है तो तहरीक इंसाफ की 3 चीज़ें उनको मिल जाएंगी। 1, लोटाक्रेसी से बच जाएंगे, 2, सेनेट और सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले लेंगे, 3, अकलीती नशिस्तें मिल जाएंगी। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे, ये भी इमरान खान ने ऐलान किया और इस पर बड़ी हैरत का इज़हार किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। ये कोई नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आसिफ जरदारी फिर से सदर पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी नून फिर से इकट्ठी। अली अमीन गंडापुर पर हैरत हो रही है। हाँ, मुझसे पूछें तो हैरत, अगर एक गैर जानबदार बंदा बात करे तो हैरत बनती है कि असद कैसर, आतिफ खान, शहराम तरकई समेत कई लोग जो इस उम्मीद में थे कि वो वज़ीर आला बनेंगे वो नहीं बने। लेकिन सुना जा रहा है कि जब जेल में मुशावरत हुई इमरान खान से तो इमरान खान ने कई नामों पे कहा कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलता है, ये मशकूक है, ये फ़लाँ से मिल जाएगा, ये हमारी लाइन नहीं ले सकेगा, ये बड़े फ़ैसले नहीं कर सकेगा, ये मुश्किल वक्त में खड़ा नहीं हो सकेगा, लिहाजा अली अमीन गंडापुर। और इमरान खान ने मिशन इम्पॉसिबल भी बयान किया कि मरकज़ में हम हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान का ख्याल है कि हमारी 160 से 180 के दरमियान सीटें जो हमें हरवाई गई हैं वो सीटें हम वापस लेंगे और मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में हुकूमत बनाएंगे KP के साथ, अकलीती नशिस्तें लेंगे, सेनेट अरकान मुंतखब करवाएंगे और ये मिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन अब अकल कहती है कि इमरान खान KP में, अकल ये कह रही है कि इमरान खान KP में हुकूमत बना लेंगे, पंजाब में वो अपोजिशन, उनकी जमात अपोजिशन में होगी, अपोजिशन लीडर उनका होगा, मरकज़ में अपोजिशन लीडर उनका होगा, सिंध में उनकी अच्छी खासी तादाद है, ये अकल कहती है। लेकिन दिल कहता है कि इमरान खान जिसकी जो किस्मत का धनी है, नसीबों कमाल नसीब हैं उसके, जो जेल में बैठकर इस वक्त पूरे मुल्क उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, पूरी सियासत, पूरी मकबूलियत उसके इर्द गिर्द घूम रही है और जिसने सबको अकलियत में बदल दिया है, कोई भी अक्सरियत में नहीं है, और जिसने सबको कहीं का नहीं छोड़ा, वो जेल में डंड बैठ के निकाल रहा है और ये भागम भाग कभी लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कराची वाले लाहौर, लाहौर वाले इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वाले कराची, अजीबो गरीब भगदड़ मची हुई है। तो दिल कहता है कि इमरान खान की किसी बात को रद्द ना करो, हो सकता है पूरी हो जाए। इमरान खान ने यह भी कहा है कि वोट की ताकत मान लें, ये ना हो कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। पूरा शरीफ ख़ानदान लाहौर से हार चुका है, ये इनकलाब नहीं है तो और क्या है, ये इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान खान ने यह भी कहा शामिद कुरैशी के साथ खड़े होकर कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्द करवाएंगे और जानबदार और मुतस्सब और मुतनाज़ फ़ैसलों वाले निकम्मे इलेक्शन कमीशन का मुंह बंद करेंगे। शामिद कुरैशी ने भी इस मौके पर गुफ्तगू की और कहा
कि मेरी बेटे और बेटी को ज़बरदस्ती हराने की कोशिश की गई, बेटी को हरा दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी भी हार चुके हैं और अभी बहुत सारी सीटों पे हमें जानबूझकर हरा दिया गया। लेकिन साफ़ी बताते हैं कि इमरान खान जूँ ही आए, साफ़ियों ने मुबारकबाद दी तो इमरान खान ने उंगली आसमान की तरफ उठाई कि अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ने फ़ज़ल किया है। शाह महमूद कुरैशी ने मुक्का लहराया और इमरान खान, जिन्होंने साफ़ी हमारे कई दोस्त गए हैं और वो बताते हैं कि आज कटिंग भी करवाई हुई थी, स्मार्ट भी लग रहे थे और फ्रेश भी लग रहे थे और मूड इतना अच्छा था कि उन्होंने साफ़ियों को बताया कि मुझे तो 2 सज़ाएं मिल रही हैं, एक जेल में हूँ और ऊपर से पीटीवी देखना पड़ रहा है। तो इमरान खान होपफुल हैं कि सियासत उनकी मुट्ठी में है। मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, MKM वाले, मौलाना साहब, ये सारे जोर तोड़ में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह इक़्तिदार ले लिया जाए मिलजुल कर। और वो जो सारे अक़लियत में हैं और वो जो सारे हमारे मसाइल की जड़ हैं और वो जो सारे जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो एक बार फिर से मिलकर हमारे मसाइल हल करेंगे और करने में लगे हुए हैं। अल्लाह खैर करे। फिर से बता रहा हूँ, इस वक्त तक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी, अल्लाह मेरे मुल्क की खैर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।